वेलकम टू लेटेस्ट जॉब गुरु। आज हम यहाँ पर एक अपकमिंग जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत निकाली गई है। आप देख सकते हैं डिफिटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। देख सकते हैं ये जो है इसमें नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है, खासकर जिन्होंने ITI की है और जिन्होंने BTech किया है या डिप्लोमा किया है उनके लिए है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, जैसे कि ठीक है ना। और कुछ ऐसे वैकेंसीज़ है इसमें से जो ऐसी वैकेंसी है जो सिर्फ डिग्री होल्डर है, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत काम करता है, जिसको गवर्न करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि ये देखिए इसमें पहले बताता हूँ मैं कि ऑनलाइन डेट का जो कैसी हैं। जैसे कि 20 तारीख से स्टार्ट आई है, 20 मई से स्टार्ट आई है ऑनलाइन एप्लीकेशन, और क्लोजिंग डेट जो है 19 जून रखी गई है, और 19 जून है। और क्लोजिंग एप्लीकेशन फॉर्म जो करेक्शन फॉर्म है वो 26 जून से लेकर 30 जून तक रखी गई है। मतलब कोई भी अगर आपने कोई माइनर चेंजेस करने हैं तो आप इस डेट के बीच में चेंजेस कर सकते हैं, विद कोई पेमेंट होगा तो देख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये देख लीजिए, बहुत अच्छी बात है कि कोई भी अभी जितनी वैकेंसी आ रही ना, उन्होंने एक टेंटेटिव डेट दे रहे हैं जो एग्जामिनेशन की। ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि एक बच्चे को क्लियर कट हो रहा है कि जो वैकेंसी आई है उसका जो है पेपर कब होगा, ठीक है ना, किस मंथ में होगा। तो ये चीज़ अच्छी बात है, इसमें बता दी गई है। देख सकते हैं जो फर्स्ट स्टेज है वो अगस्त में है, सेकंड स्टेज जो है दिसंबर में, और जैसे जिसका साइको टेस्ट से बोलते हैं हम, साइको CBT, वो 24 मार्च को रखा गया 2024 में, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 2024 में मार्च में रखा गया है। ये जो CBT लास्ट वाला CBT है वो किसी पोस्ट के लिए है। आई थिंक मेरे हिसाब से 1 या 2 पोस्ट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और सबके लिए जो है मेनली दिसंबर तक इनका वो हो जाएगा, दिसंबर तक सेकेंड CBT है। इसमें क्या है कि जो फर्स्ट CBT है वो क्वालिफाइड नेचर है, आपको क्वालिफाई करना है सेकंड CBT के लिए। तो जो फर्स्ट CBT जस्ट क्वालिफाइड नेचर है, जो सेकंड CBT है उसके बेसिस पे वो बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई भी इसमें जो फॉर्म भरना है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करनी है। इसमें कोई हिंदी या कोई जैसे हिंदी पंजाबी कुछ और नहीं यूज़ करनी है, इंग्लिश यूज़ करनी है। आपने जैसे कि कॉलेज का नाम मेंशन करना है तो इंग्लिश में करना है, हिंदी में मत करना, ठीक है। इसमें ये बताया गया है इसमें, ठीक है। ये देखिए, ये हेल्प डेस्क आपको दिया गया है। अगर कोई भी क्वेरी है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने में तो ये आपको फ़ोन नंबर, हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है। अब बात करते हैं जो पोस्टें हैं। जैसे कि पहली पोस्ट है एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव की उसमें देखते हैं सिविल वालों के लिए टोटल 50 वैकेंसीज़ है, ठीक है। आपको यहाँ पर वैकेंसीज बताई गई है कि कैटेगरीज में कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है डिप्लोमा चाहिए। अगर आपने डिग्री भी की हुई है, मतलब कि जैसे कि BTech में सिविल की हुई है, या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है और उसमें सिविल किया हुआ है, तो आप इसके एलिजिबल हैं, ठीक है। लिखा हुआ है 3 डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सिविल इंजीनियरिंग, कंसल्टेशन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ, ठीक है। नॉट लेस देन 60% मार्क्स, मतलब कि 60% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए आपके, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें साथ में ये भी बताया गया है कि कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि एक मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि A बाय जो होता है ना कि A2 B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। ये आपको मैं बता दूंगा बाद में अभी, ठीक है। हम आगे नेक्स्ट पोस्ट बात करते हैं। जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे A3, जो एग्जीक्यूटिव सिविल की है उसमें A3 रखा गया है। जो इलेक्ट्रिकल है उसमें उसको भी A3 रखा गया। टोटल इसमें पोस्टें 30 पोस्टें हैं। इसमें भी इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम, और ठीक है। इसमें ये डिप्लोमा मांगा गया है, और जो उसके है इंस्टीट्यूट नॉट लेस देन 60%, ये बताया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। उसमें टोटल वैकेंसीज है 235, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 रखा गया है। इसमें ग्रेजुएशन चाहिए आपको और 60% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनेंस की एग्जीक्यूटिव की। टोटल इसमें 14 पोस्टें हैं, और इसमें चाहिए कि 3 ईयर बैचलर डिग्री चाहिए कॉमर्स में, ठीक है ना। और इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर डिग्री मांगी गई है, डिप्लोमा नहीं मांगा गया है फाइनेंस में, ठीक है। टोटल 14 पोस्टें हैं और 60% से कम नहीं होना चाहिए। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C1 रखा गया है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। जिसमें किसी को चश्मा लगा हुआ है तो उसके लिए बेटर होता है ये C1, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ह्यूमन HR की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज से बोलते हैं उसे हम। इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 3 साल का डिग्री होनी चाहिए, पर्सनल मैनेजमेंट का डिग्री होना चाहिए, HR में होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें टोटल 19 पोस्टें हैं। इसके मेडिकल स्टैंडर्ड C1 रखा गया है, और इसमें जो डिग्री है उसमें आपको 60% से कम नहीं होना चाहिए, मतलब कि मेनली कि 60% से कम नहीं होना चाहिए आपके परसेंटेज, ठीक है। कोई भी डिग्री या डिप्लोमा हो, ठीक है।
आप देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं में डिग्री मांगा गया है, कहीं और डिप्लोमा मांगा गया है, आप इस ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव आईटी की। आईटी में थोड़ा कम पोस्टें हैं, मगर ये ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि आज का टाइम जो है आईटी सेक्टर का है। तो टोटल इसमें 6 पोस्टें हैं, आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी। और इसमें जो है मेडिकल सीनियर C1 रखा गया है। इसमें बोला गया है कि 3 ईयर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिप्लोमा होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, ठीक है। और आगे देखते हैं, ये है जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट। अब जो हम बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव में, अब जूनियर एग्जीक्यूटिव में मेनली IITI चाहिए होती है, और मेट्रिकुलेशन में IITI चाहिए होती है, वायरमैन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, जैसे ये है। टोटल 24 वैकेंसी है, आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिकल के लिए। दूसरा है SNT, उसमें भी उसमें भी IIT चाहिए। बेसिकली इसमें अब क्या है कि IIT के साथ अगर IITI नहीं है, अगर आपके पास डिग्री है, BTech कंप्यूटर की होगी, IIT की होगी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT के लिए। टोटल इसमें 148 वैकेंसीज़ हैं। इसके लिए जो मैनेजर सीनियर है 8th रखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिकल के लिए। इसमें NCVT रखी गई है, और अगर आपके पास डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वैसे, ठीक है। इसके जो मेडिकल जो स्टैंडर्ड है वो A3 रखा गया है, ठीक है। आप इसमें इसमें लिखा हुआ है कि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है इज़ प्रोविजनली एंड राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज वैकेंसीज। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो वैकेंसीज यहाँ पे शो की गई है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, एज़ पर DFCCIL के तहत, ठीक है। वो बढ़ भी सकती है। ये प्रोविजनल है, मतलब प्रोविजनल मतलब होता है कि इतनी वैकेंसी तो होगी कम से कम, ठीक है, इतना रखा गया है, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट है कि जो आपको मैंने बता दिया कि स्टार्टिंग डेट कब है, 20 मई से स्टार्ट हो चुका है, और 19 जून जो है लास्ट डेट है इसका अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। और इसका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में है। उसके बाद जो सेकंड जो CVT है वो दिसंबर में है। उसके बाद जो साइको है वो आई थिंक वो मार्च 2024 में रखा गया है, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना कि इसमें डिग्री वाले भी हैं, डिप्लोमा में दोनों हैं, ठीक है ना। लिखा हुआ है एलिजिबल कैंडिडेट हु हैज़ कम्प्लीटेड डिप्लोमा डिग्री कोर्स एज़ पर द पोस्ट अप्लाई फॉर रिकॉग्नाइज लेटर एंट्री स्कीम कैन आल्सो अप्लाई, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं, इसमें एक था कि इसमें एक इसमें देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस क्वालिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टेक्निकल बोर्ड इनकॉर्पोरेटेड एक्ट सेंट्रल लेजिस्लेचर इन इंडिया और बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब कि UGC बोलते हैं जैसे हम, या AICTE के तहत उन्होंने डिग्री ली है तो उसके लिए वो एलिजिबल हैं, ठीक है। कई बार होता है कि कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो AICTE के तहत नहीं आते हैं, तो वो अलग एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ठीक है। तो देख ले सकते हैं जो इसकी एज लिमिट है, देख सकते हैं कि 18 से 30 साल रखी गई है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो या जूनियर एग्जीक्यूटिव हो, दोनों के लिए, ठीक है। और जैसे रिलैक्सेशन एज आपको पता ही है कैसे जो होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसमें सर्विसमैन जैसे होते हैं ना, सर्विसमैन। ये देखिए, ये सिलेक्शन प्रोसेस है, मैं दिखा दूँ आपको। मैं इसको ढूंढ रहा था। इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है CBT 1 जो है O2 ये सबके लिए है, कॉमन है सबका, ठीक है ना। और जो CBT 3 है जिसे बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं हम, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव के लिए है, जिसे होते हैं ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट वालों के लिए है, और किसी के लिए नहीं है। जो लास्ट जो टेस्ट है वो किसी के लिए नहीं है, वो सिर्फ ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए है बस, ठीक है ना। और भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबके लिए है, मेडिकल भी आगे सबके लिए है, वो पता ही है, ठीक है। और आगे बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि देश में 2 सीट होंगे, CBT 1 और CBT 2 होगा, ठीक है। द स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन बोथ CBT 1 बी जनरेटेड कन्फर्मेटली विद एजुकेशन स्टैंडर्ड पोस्ट, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग, जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 रखी गई है। फर्स्ट रिव्यू स्क्रीनिंग नेचर है, स्क्रीनिंग नेचर मतलब छांटने के लिए होता है बच्चों को, ताकि वो सेकंड शिफ्ट भी जो जाएंगे वो उसको बस हटाने के लिए होता है। बच्चे जो फालतू के बच्चे अगर मान लो आते हैं, अगर आप क्रैक नहीं कर पाते हो तो बच्चों को अलग करने के लिए होता है ये फर्स्ट शिफ्ट। जो आपको शॉर्ट लिस्ट किएगा वो सेकंड शिफ्ट के बेस किया जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये देखा हुआ जो सेकंड शिफ्ट ये जो टेस्ट है उसमें 20 जो है बच्चे जो बुलाए जाएंगे फर्स्ट शिफ्ट से, वो टोटल 20 टाइम्स होंगे वैकेंसी के हिसाब से, चाहे जितनी बड़ी वैकेंसीज हो उसके हिसाब से 20 गुना, ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव के लिए रखा गया है वो एप्टीट्यूड टेस्ट वो 8 टाइम्स होगा उसके वैकेंसी के हिसाब से, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है
वो बनेगा 1/1 रेशो का, मतलब कि जितने नंबर ऑफ पोस्ट होंगे उतने नंबर बच्चों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। ये एक पेपर स्टैंडर्ड है, आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, लॉजिकल रीजन और नॉलेज अबाउट DFCCIL, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना। आपको कोशिश करना कि आपको ये 90 मिनट दिया जाएगा, 90 मिनट्स दिया जाएगा, और हर एक क्वेश्चन के लिए हर एक मार्क्स है और 90 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। और जो PWD बच्चे हैं उनको 120 से दिए जाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट CBT का पेपर है, मतलब कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप देख सकते हैं। और जो सेकंड CBT है उसमें 120 नंबर का मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, उसके भी 120 में से आपको जितने भी आएंगे, ठीक है, उसके हिसाब से कट ऑफ तैयार की जाएगी, ठीक है। इसमें कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं रखी गई है, मतलब कि जैसे मैथ में, अगर मान लो मैथ में मैं कहूँ मैथ में 30 नंबर का है तो उसमें से 10 नंबर चाहिए पास होंगे, ऐसा कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं है। इसका ओवरऑल कट ऑफ बनेगी, इसमें लिखा गया है। ये देखिए, ये जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है कि इतने आपको मार्क्स होना चाहिए कम से कम। जैसे कि CBT 1 होगा, उसमें कम से कम इतने मार्क्स होंगे, तब आप नेक्स्ट के लिए जाएंगे। वो अलग बात है कि जो CBT 1 में जो कट ऑफ जारी की जाएगी वो अलग होगी, इससे बढ़कर होगी, ठीक है ना। मगर कम से कम इतने मार्क्स आना चाहिए ताकि आप सेकंड CBT के लिए क्वालिफाई कर सकें, ठीक है ना। जैसे कि 25% रखा गया है उसके लिए, ST के लिए, SC OBC NCL के लिए 30% रखा गया है, और UR EWS के लिए 40% रखा गया है, ठीक है ना। तो मेनली यही है कि जो सेकंड CBT है उसके बेसिस पे ही, उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही आपको रखा जाएगा, उसके बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आप फोकस कीजिए कि जो फर्स्ट स्टेप है, मतलब कि फर्स्ट CBT है उसको क्रैक करें, और उसके बाद फिर और मेहनत करें, क्योंकि दिसंबर में है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने हैं, चौथा महीने में आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाएगा दिसंबर के बाद, क्योंकि 1-2 महीने बाद वो होगा, तो उससे पहले कर दी जाएगा। हो सकता है कि मार्च में तो CBT है एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उससे पहले हो सकता है कि जो बची गई पोस्टें हैं, जैसे कि बची पोस्टें मतलब कि ऑपरेशन और बिजनेस वालों की छोड़कर जो पोस्टें हैं उनको बुलाया जाए, उनका डॉक्यूमेंट और मेडिकल कराया जाए, ठीक है। तो इसमें यही था कि आपको बता दिया गया है, ठीक है, कि इसमें डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कितने पोस्ट हैं, ठीक है, कब से लेकर कब तक फॉर्म भरा जाएगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो यही एक अपडेट थी जो मैंने आपको देनी थी। और देख लीजिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, और आई थिंक ये SC ST के लिए होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और 1000 रुपये कुछ फ़ीस होना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ पर मैं चेक नहीं किया। आप देख लीजिएगा इसमें जब फॉर्म भरेंगे तो आपको फ़ीस का बता देगा, अपने आप ही बता देगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नवी अपडेट के साथ, नवी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। और आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं आपको लेटेस्ट अपकमिंग वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन देता रहूँ। थैंक यू सो मच।